एक शिवजी का मंदिर ऐसा है जिस भूमि पर दो संत एक साथ बैठकर भगवान शंकर की भक्ति करें। महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर एक शंकर का मंदिर ऐसा है जहां राष्ट्र के दो अनमोल हीरे, अनमोल संत, राष्ट्र के रतन, जिन्होंने शिव का दर्शन एक साथ किया, वो मंदिर है औंढा नागनाथ का मंदिर। औंढा नागनाथ के मंदिर में जब नामदेव जी महाराज भजन करने के लिए अंदर गए और वहां के पुजारी ब्राह्मण जन ने उन नामदेव जी महाराज को नृत्य करते हुए देखकर क्रोधित हो गए और उनको उठाकर मंदिर के पीछे फेंक दिया। गुरु नानक देव वहां से आ रहे थे और गुरु नानक देव जी अपनी मस्ती में मस्त, संत होता ही है ये, भगवान की भक्ति में इतना मस्त रहता है कि उसको दूसरे से कोई मतलब ही नहीं रहता। गुरु नानक देव जी आ रहे थे और गुरु नानक देव जी स्तुप्त होकर खड़े हो गए उस औंढा नागनाथ के मंदिर के दरवाजे पर। जब गुरु नानक देव जी ने देखा कि नामदेव जी महाराज और मंदिर के पीछे पड़े, नामदेव जी महाराज का बहुत सारा समय पंजाब की धरा पर निकला था। कई शास्त्रों में तो वर्णन मिलता है कि 18 वर्ष तक संत नामदेव जी महाराज पंजाब की धरा पर गुरु नानक देव जी महाराज के सानिध्य में रहे। हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं। गुरु नानक देव जी ने संत नामदेव जी को देखा कि ये मंदिर के पीछे पड़े। गुरु नानक देव जी ने आवाज लगाई, नामदेव, नामदेव। नामदेव जी उठकर खड़े होकर प्रणाम कर कर बोले, गुरुवर आप, स्वामी आप। गुरु नानक देव जी ने पूछा, नामदेव तुम्हें तो मंदिर के अंदर होना चाहिए था, तो तुम मंदिर के बाहर क्या कर रहे हो? ये मंदिर के बाहर तुम्हारा क्या काम है? नामदेव जी ने कहा कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा था, भजन कर रहा था, कीर्तन कर रहा था, मंत्र जाप कर रहा था, स्मरण कर रहा था और मेरे सुध नहीं रही तो मैं नृत्य करने लगा, मुझे मंदिर के बाहर फेंक दिया गया। गुरु नानक देव जी ने कहा, नामदेव एक बार मैंने तुझे कहा था, दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर ईश्वर नहीं, परमात्मा नहीं। हर एक में रब समाया, हर एक में रब का वासा है। नामदेव अगर तेरी भक्ति प्रबल है, तेरा विश्वास प्रबल है, तेरा भरोसा दृढ़ी है, तो मंदिर का पिछाड़ा अगाड़ी होगा और अगाड़ी पिछाड़ी होगा। मंदिर का जो पीछे का हिस्सा है वो आगे हो जाएगा और आगे का हिस्सा पीछे। अगर तेरा विश्वास पक्का है, तेरा भरोसा पक्का है, तेरी दृढ़ता पक्की है, तो ये होकर ही रहेगा। सब कुछ विश्वास कर। ये जायसवाल परिवार में कथा हो रही है। श्री राजकुमार जी जायसवाल इस कथा को लिए हैं। कलयुग में कथा करवाना बहुत कठिन विषय है, बहुत कठिन। और मैं राजकुमार जी जायसवाल जी को धन्यवाद दूंगा और उनकी धर्मपत्नी सौभाग्यवती श्रद्धा जी जायसवाल जी को धन्यवाद दूंगा कि आप दोनों का जो विश्वास है, आप दोनों का जो दृढ़ता है, इतना विश्वास आपका सालासर बालाजी के प्रति
और शिव जी के प्रति इतना दृढ़ी है कि भोलेनाथ को आपके यहाँ कथा करने के लिए आना ही पड़ा। ये भरोसा, ये विश्वास। और आप मानेंगे नहीं, मैं ये इस कथा को लाखों लोग आस्था चैनल पर देख रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, और कई लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। यवतमाल जिले से कई बार कथा के लिए फोन आए। हमने एक ही बात उन लोगों को कही कि भाई ये कथा तो बनी में चली गई है, और वो भी यवतमाल जिले के अंतर्गत, वो भी यवतमाल जिले के अंतर्गत ही आती है। तो कथा तो कहीं पर, कथा तो जिले के अंदर ही हो रही है, उस कथा का लाभ आप सब लो। पर मुख्य एक ही बात कहने में आती है कि कहीं पूर्वजों का भाग्य प्रबल होगा, कहीं तुम्हारे माता पिता का भाग्य प्रबल होगा, कहीं उनका पुण्य भाग्य प्रबल होगा, और आप लोगों के पुण्य की गुल्लक भराई होगी, तब जाकर ये शिव महापुराण की कथा बनने में आई होगी। ये प्रभु कृपा। और लाखों की संख्या में पधारे आप सभी भक्तों को भी एक ही बात कहूंगा कि आपके घर में भी ढेरों लोग रहते हैं, ढेरों घर के अंदर लोग निवास करते हैं, पर यदि आप परमात्मा की कथा तक पहुंचे हो, भगवान के भजन तक पहुंचे हो, भगवान की अविरल भक्ति तक पहुंचे हो, तो ये मानकर चलना कि कहीं प्रभु की कृपा हुई होगी, उसकी उदारता हुई होगी, उसकी करुणा हुई होगी, उसकी दया हुई होगी, तो आप इस कथा तक पहुंचे हो।